धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये भगवान भी ऐसा ही बोलते हैं, असत्य के समान अपराध नहीं है। हे नारायण तुम सत्य बोले, वत्स प्रश्नोस्मि हरे यतो ही श्वर्षमेक्षणपि सत्य वाक्यम। तुम्हारे सत्य वचन बोलने से मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूं। भगवान शंकर ने कहा जब धरती पर तुम्हारा अवतार होगा, तुम्हारे सत्य बोलने से मैं तुम्हारा इतना बन गया हूं कि तुम धरती पर अवतार लोगे तो तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं धरती पर चल करके आऊंगा। वही नारायण राम बनते हैं, महादेव हनुमान बनकर धरती पर उतर के आते। ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा धरती पर कहीं मंदिर नहीं होगा, तुम झूठ बोले, तुमने असत्य का सहारा लिया है, मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। भोलेनाथ ने श्राप दे दिया, गर्दन नीचे कर ली, आंख में आंसू थे, रो रहे थे। भगवान विष्णु महादेव के चरणों में गिर गए। शंकर जी ने उठाया, नारायण ने कहा ये वत्स आपका है, इनसे गलती हुई है, इनको आप क्षमा कर दो, इनको आप माफ कर दो। तो महादेव ने कहा और तो जगह इनका मंदिर नहीं होगा, लेकिन धरती पर एक जगह ऐसी होगी जहां पर मैं धरती पर स्वयं चल करके आऊंगा और इनकी स्थापना करूंगा। एक ही जगह होगी, वही महादेव धरती पर शंकराचार्य बन करके आए और पुष्कर की धरती पर उन्होंने इनकी स्थापना की। पुष्कर में ही विधाता ब्रह्मा का मंदिर है। इस धरती का सबसे पहला यज्ञ पुष्कर में हुआ था। विधाता ब्रह्मा ने वो पहला यज्ञ किया। एक वरदान और दिया था कि यज्ञ वही पूरे होंगे जिसमें आचार्य के साथ एक ब्रह्मा होगा। आचार्य के साथ आज भी एक ब्रह्मा होता है। यज्ञ जब होता है, कभी भी आपके यहाँ यज्ञ होता है, कोई आचार्य पंडित जी आते हैं तो उन्हें बोल देना ब्रह्मा को जगह और दे। जब हवन करने वाले पति पत्नी दोनों स्त्री पुरुष बैठते हैं तो उनके दाहिने हाथ पर एक ईंटों से एक स्थान बनाकर एक कटोरे में, एक पात्र में या एक पतीले में चावल भर दिए जाते हैं। उसमें उसके ऊपर सफेद वस्त्र रख दिया जाता है, उसके ऊपर एक जनेऊ रख दिया जाता है, नारियल भी रख दिया जाता है। वो ब्रह्मा जी का स्थान होता है। यज्ञ तब ही पूरे होते हैं। कर्म कांड का बहुत बड़ा विधान है। आपके यहाँ कभी यज्ञ होता है, कोई भी यज्ञ हो, उस यज्ञ में विधाता ब्रह्मा के स्थान की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये भगवान महादेव ने वरदान में दिया कि जिस यज्ञ में ब्रह्मा को जगह नहीं दी जाएगी, उस यज्ञ की आहुति देवताओं को और उस यज्ञ का फल यजमान को मिलेगा ही नहीं। इसलिए जो रोज के यज्ञ हैं, जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं, उसमें ये सब जरूरत नहीं होती है। रोज के यज्ञ में तो पूर्णाहुति की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन जो अनुष्ठानिक रूप से यज्ञ होते हैं उसमें यजमान के दाहिने हाथ पर ब्रह्मा जी के लिए स्थान बनाया जाता है। वहां पर एक पात्र में, उसको ब्रह्म पात्र बोलते हैं, उस पात्र में चावल भर दिए जाते हैं, श्वेत वस्त्र रख दिया जाता है, उस पर जनेऊ, नारियल इत्यादि ये चीजें रख दी जाती हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जिस यज्ञ में तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा वो यज्ञ पूरे नहीं होंगे, ये बोल दिया। एक बड़ी सुंदर बात कही है, जो तुम्हारे मंदिर में तुम्हारा अभिषेक करेंगे, तुम्हारा पूजन करेंगे, तुम्हारा दर्शन करेंगे, उनकी वंश वृद्धि कभी भी नहीं रुकेगी। मैंने बहुत बार कहा है, गर्भ में संतान चल करके आवे तो नारी पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन करे, जिससे गर्भ में संतान सुरक्षित रहेगी,
क्योंकि इस धरती के रचयिता वो विधाता ब्रह्मा है। उनके मंदिर के ऊपर एक मंत्र लिखा है पद्म पुराण में, जिसका व्याख्यान है ओम ब्रह्मणे नमः। गर्भ में संतान हो तो नारी को इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसका असर होने वाली संतान पर होता है और वह संतान विद्वान बन करके पैदा होती है, विचारक बन करके उनका जन्म होता है। अब के तो इतनी जोर से आपने तालियां बजा दी हैं, कहीं धार नगरी के लोगों के कान बहरे ना हो जाए। तो यह वरदान दे दिया, देव प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात भगवान महादेव बोले कि आज की रात्रि से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। लोग आज की रात्रि को शिव चौदस के नाम से जानेंगे, शिवरात्रि के नाम से जानेंगे। और शिवरात्रि की बड़ी महिमा, अभी 3 दिन पहले ही तो निकली है शिवरात्रि। एक दिन मैंने प्रवचन में कह दिया था कि जो पूरे वर्ष भर भगवान शिव की पूजा करता है, शिवरात्रि को एक रात में पूजन कर लिया है तो उनको 1 वर्ष की पूजा का फल मिलता है। ये मैंने बोल दिया था। तो कुछ भक्त उसमें कमेंट में जाकर के मैसेज लिख रहे थे, ऐसा कहाँ होगा, इस चीज के लिए कोई प्रमाण है क्या, कहीं ऐसा लिखा है क्या कि शिवरात्रि को पूजा कर लो तो पूरे वर्ष भर की पूजा का फल मिलता है। एक बात मैं बहुत हृदय से बोलूंगा आपको, मुझे अपनी ऐसे टीआरपी नहीं चाहिए जिसमें भक्तों को असमंजस में डाला जाए, भक्तों को कंफ्यूज किया जाए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं व्यासपीठ से 99% नहीं, पूरे 100% प्रमाणित बात बोलूं, पूरा 100%। और मैं पूरी यही कोशिश करता हूं। उस दिन तो मैंने बिना ग्रंथ के बात बोल दी कि पूरे वर्ष भर शंकर की जो पूजा करोगे उस पूजा से जितना फल मिलता है, शिव महारात्रि को एक ही रात्रि में 4 पहर की पूजा करने से पूरे वर्ष भर की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। अब मैं उसका प्रमाण आपको बता रहा हूं। श्रीमद् शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 9 में, अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 13, आपके घर में यदि शिव महापुराण होती है तो अपने घर जाकर के पढ़ लीजिएगा। इस 13 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है कि 1 वर्ष में आप जितनी महादेव की पूजा करते हैं उससे जितना फल प्राप्त होता है उतना फल शिव महारात्रि की रात्रि को चतुर्थ पहर की पूजा करने से एक ही रात्रि में पूरे वर्ष भर की पूजा का फल प्राप्त हो जाए। लिखा है कि यत फलम मम पूजायाम, स्वयं भगवान महादेव बता रहे हैं, नारायण और ब्रह्मा को श्रोता बनाया, स्वयं बोल रहे हैं महादेव। क्या कहते हैं, यत फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभते सद्यै शिवरात्रौ मद अर्चनात्। स्पष्ट है, इस श्लोक का स्पष्ट अर्थ है, भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु, 1 वर्ष में लोग मेरी पूजा करके जितना पुण्य कमाएंगे उतना फल शिवरात्रि को 1 रात में पूजा करने से लोग उतने फल को प्राप्त कर लेंगे। ये भगवान शंकर बोले, यत फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रौ मद अर्चना। रात्रि शब्द लिखा हुआ है, शंकर की शिवरात्रि की रात की पूजा की भारी महिमा, दिन का भी है लेकिन दिन की पूजा से कई गुना ज्यादा महादेव की शिवरात्रि की रात्रि की पूजा की महिमा है। शिवरात्रि के तो दिन में, उस तिथि में शिव चौदस को दिन में महामृत्युंजय का जप हो और रात्रि में महारुद्राक्ष। अब के बार इस शिवरात्रि को हमने 4 पहर की पूजा में पहला अभिषेक है दूध से कराया, दूसरा गंगा जल से कराया, तीसरा गन्ने के रस से कराया, चौथा दूध में